और हमारे समाज के बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते रहे और जिन्होंने बहुत शुरुआती के दिनों में जब ये पालिका बाजार बना था उसमें आरक्षण की मांग को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन किया और उसमें आरक्षण दिलवाया बड़े भाई जय भगवान जाटव जी, हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी अध्यक्ष भाई राजेंद्र प्रसाद जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हमारे साथ में काफी लंबे समय तक कार्य करते रहे माननीय बटगुजर जी, और डिफेंस के जो पूरे इंडिया देश के अंदर नेतृत्व करते रहे और आज भी नेतृत्व कर रहे हैं माननीय नेतराम ठगेला जी, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा शायद लुधियानवी की एक गजल है, आज अगर चुप रहे कल सन्नाटा छा जाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी, पीछे से आवाज आएगी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो आज जो ये परिस्थिति बन रही है और इस आदरणीय हमारे AR जोशी साहब जो हमारे साथ संघर्ष किया, जिनका सानिध्य हम लोगों को मिला, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय DC कपिल साहब ने जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का गठन करके देश के तमाम संगठनों को जोड़ने का काम किया है, तो जिस तरीके से उन्होंने अभी चर्चा की कि 1997 में जब सरकार ने आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी किए थे तो उसको लेकर के एक संगठन बना और उस संगठन में माननीय DC कपिल जी की बड़ी अहम भूमिका थी। उनके नेतृत्व में हम जब रेलवे के लोगों को जिम्मेदारी दी गई तो 97 की रैली को हमने बहुत बड़ी रैली करके सफल बनाया और पूरे देश से लगभग 80 स्पेशल ट्रेन ला करके और 120 कोचेज में तमाम रेलवे कर्मचारियों को एकत्रित करके और अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी उसमें शामिल करके दिल्ली लेके आए और उस 97 की रैली को सफल किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी हुए वो सरकार को मजबूरी में वापस लेने पड़े। आज उसी कड़ी में माननीय DC कपिल जी ने जो ये आंदोलन का बीड़ा उठाया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह मात्र दिल्ली के निगम के कर्मचारियों की समस्या नहीं है, मात्र दिल्ली के निगम के सफाई वालों की समस्या नहीं है, ये पूरे देश में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं या जितने भी सफाई करने वाले हमारे भाई हैं, उन सब की समस्या है। जैसा कि निगम के बारे में बताया, इससे ज्यादा रेलवे के अंदर सुनियोजित तरीके से सफाई का सारा काम आउटसोर्सिंग कर दिया गया और आउटसोर्सिंग करने के बाद निगम में तो हो सकता है कि एक ही निगम में काम करता हो सफाई का कर्मचारी भाई, लेकिन रेलवे के अंदर जो आउटसोर्सिंग किया गया उस ठेकेदार के द्वारा हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का कितना शोषण होता है। 18,000 रुपए जो एग्रीमेंट रेलवे के साथ होता है उसमें से मात्र 7,000 और 8,000 रुपए दिए जाते हैं। हमने इसकी लड़ाई जब लड़ी कि सफाई
कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक खाते में जाना चाहिए, उनको नकद नहीं मिलना चाहिए। ये लड़ाई हमारी सफल रही। पैसा तो बैंक खाते में गया, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का एटीएम कार्ड आउटसोर्सिंग ठेकेदार ने रखा और सारा पैसा निकालने के बाद मात्र 8,000 रुपए दिया। यही नहीं, उस सफाई कर्मचारी से जिसको मात्र नई दिल्ली के लिए भर्ती किया गया, 2 घंटे सफाई करवाई गई नई दिल्ली, 2 घंटे सफाई करवाई गई पुरानी दिल्ली, और उसके बाद में भेज दिया उसको निजामुद्दीन। एक बहुत बड़ा शोषण जो निगम के कर्मचारियों का तो हो ही रहा होगा, लेकिन रेलवे में सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। आज जो भाई डीसी कपिल जी ने सफाई कर्मचारियों की दशा को और दिशा को सुधारने का जो संकल्प लिया है, इसके साथ साथ ही ठेकेदारी हटाओ, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, इसके साथ साथ और भी जो ठेके पे कार्य दिए जा रहे हैं, उनका भी लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। और यही नहीं, मेरी नहीं, इस देश की सरकार इस बात का मन बना करके बैठी हुई है कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ जो हम लोगों को सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिलवाया, उसको खत्म करने का एक सुनियोजित तरीका है। रेल की सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, सरकार की जितनी भी परिसंपत्तियां उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है। रेल की जो रेलगाड़ी है, उस हमारे ड्राइवर और गार्ड बड़े ईमानदारी और मेहनत से चलाते हैं, उनको प्राइवेट करने की साजिश की जा रही है। यानी कि अगर प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट में अनुसूचित जाति जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आरक्षण खत्म करने की एक साजिश है। और इसी के साथ साथ अगर इसके साथ साथ कोई सरकारी नौकरियां बच भी जाएंगी, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में ले जा करके हमारे आरक्षण के खिलाफ मुकदमे किए जाते हैं, हमारे पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाता, उसको इस तरीके से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि इस देश की सरकार जिसने मन बनाया हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो आज से 50 साल पहले जो इनकी दिशा थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मेहनत के साथ उनको इस देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, उसको 50 साल पीछे ले जाने का काम करने की साजिश रची जा रही है। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ज्यादा वक्तव्य नहीं दूंगा मैं अपना। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन पूरे देश में अपने कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रही है, उनके अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। और जब भी निजीकरण या निगमीकरण की बात रेलवे के अंदर होती है, तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन पूरे देश में एक आंदोलन एक दिन के अंदर करता है, और कई आंदोलन हम लोगों ने किए। और इसके बावजूद रेल की जो मंत्रालय है, रेल मंत्री जी से हमारी विस्तृत चर्चा हुई, उनसे हमने ठेकेदारी के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में, निजीकरण के बारे में, निगमीकरण के बारे में चर्चा की। और चर्चा करने के बाद जो इस देश की सरकार की मंशा है, वो मंशा जाहिर होती है। कहते तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आए दिन दिखाई देता है अखबारों के माध्यम से कि आज इतनी रेलगाड़ियों को निजी हाथों में दिया जाएगा, इस रेलवे स्टेशन को भेज दिया जाएगा, लखनऊ के रेलवे स्टेशन को भेज दिया जाएगा। यानी कि जो हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, जिनको कड़ी मेहनत से हमारे बुजुर्गों ने इस खूबसूरत बिल्डिंगों को बनाया, खूबसूरत स्टेशनों को बनाया, उनको बेचने की साजिश की जा रही है। तो इस कड़ी में भी मैं माननीय डीसी कपिल जी से ये अनुरोध करूंगा कि हमारे सफाई कर्मचारियों की भाई तो दशा तो खराब है ही, लेकिन जो अन्य ठेके पे दिए जा रहे कार्य हैं, उसमें भी हमारे लोगों का शोषण होने की संभावना है, और शोषण होगा ही। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि मैंने जो 1997 में आपने जो छवि देखी थी, आपने जो जज्बात देखा था, उन्हें वही जज्बा मैं आपके अंदर देख रहा हूं। और उसी जज्बे के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन आपका दिल्ली के अंदर जो भी आंदोलन होगा, तो हम दिल्ली के जितने भी कर्मचारी हैं उनको लाने का प्रयास करेंगे। और आर्थिक रूप से भी जिस तरीके से हमने
और ये विश्वास दिलाते हैं कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपके साथ अग्रणी पंक्ति में खड़े रहेंगे, कभी पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। मैं इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप सफाई वाले भाइयों की लड़ाई के साथ साथ ये जितने भी आउटसोर्सिंग जो ठेके पे हमारे काम दिए जा रहे हैं, चाहे वो डिफेंस का हो, सारी फैक्ट्रियों को निजीकरण में दिया जा रहा है, रेलवे की सारी फैक्ट्रियों को निजीकरण में दिया जा रहा है, जितने भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट है उनको बेचने का काम किया जा रहा है। तो एक बड़ा आयाम, एक बड़ा खाका तैयार कीजिएगा। सफाई वालों के साथ साथ हम लोग उन सभी की लड़ाई लड़ेंगे कि जिनका काम आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, ठेके पे दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा भविष्य खतरे में है। हमारे बच्चों को नौकरी मिलने वाली नहीं। हम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयास से यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमें उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं है, पूरी आशा है कि सरकार के रहते हुए हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब सारे काम निजीकरण में चले जाएंगे तो निजी हाथों में वही लोग काम करेंगे। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वंचित लोग, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस आंदोलन में मैं आपसे कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा और आर्थिक रूप से हर संगठन को जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना पैसे के कोई संगठन मजबूत नहीं होता। तो मैं आपको आर्थिक रूप से भी मदद करने का आश्वासन देता हूं, और जब जब आपके आंदोलन होंगे उसमें अपने कर्मचारियों के साथ पूरी ईमानदारी से शिरकत करूंगा। जय भीम, जय भारत।